Very good morning, students. Now we comes on 14th lecture of successive differentiation. So in previous lectures what we have seen a Maclaurin series and problem which is based on that Maclaurin series. And now we come some more problems on the Maclaurin series. Here we have proved that e raised to the power theta equals to 1 plus sin theta plus 1 upon 2 factorial sin square theta plus 2 by 3 factorial sin cube of theta plus 5 by 4 raised to the power sin of plus 5 by 4 factorial sin theta raised to the power 4 plus 20 by 5 factorial sin theta raised to the power 5 plus and so on. Now we have to show this series. Here function is a e raised to theta. Now if you see carefully in the last lecture I have given some series to solve you. There we have seen a series for e raised to the power x, that is 1 plus x square upon 2 factorial प्लस एक्स रेस टू द पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. अगर ई रेस टू द एक्स के में अगर फंक्शन रहता तो उसकी इस फॉर्म में सीरीज रहती. बट यहाँ पे एक्स की जगह चीटा है, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 प्लस चीटा प्लस 2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल चीटा स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल चीटा क्यूब एंड सो ऑन. ऐसे फॉर्म में सीरीज आनी चाहिए अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे. बट इसकी जगह यहाँ पे साइन चीटा है, साइन स्क्वायर चीटा है, साइन क्यूब चीटा है. दैट मीन्स देयर इज सम substitution that have to made to find that series. So what you have to make that substitutions. यहाँ पे थीटा के फॉर्म में है फंक्शन आपका, we convert it in terms of x. So how we convert? So remember that it's a very important problem. Substitution ध्यान में रखना है. यहाँ पे क्या लेना है आपको? You have to put x is equals to sin theta. But you have to make the substitution. X is equals to sin theta. So that implies theta is equals to sin inverse of x. So that gives theta is equals to sin inverse of x. So we consider here let y is equals to e raised to theta is equals to e raised to, now theta is nothing but e raised to sin inverse of x. So y is equals to e raised to sin inverse of x. जब फाइनल हमारी सीरीज आ जाएंगी, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, that sin inverse of x is replaced by theta. So that series you should get in the form of साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन. अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे. सो वी टेक अ y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट y. सो y व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x. अब हमें पता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ e रेस टू थीटा या e रेस टू x, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा e रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x. अब यहाँ पे x की जगह साइन इनवर्स ऑफ x है तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव. अब इसको इस साइड ले लेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो पहला हम फंक्शन कंसिडर करते हैं उसको 1 दे दो, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव रहता है उसको 2 दे दो. अब आगे की तरफ आ जाएंगे, आगे हम लेंगे नेक्स्ट डेरिवेटिव. नेक्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. सपोज एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन है, y1 को हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे y1 का डेरिवेटिव इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड. y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा व्हेन यू टेक अ सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, y2 इनटू सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रिमेन एज इट इज प्लस सेकंड टाइम y1 रिमेन एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रिपीट डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज अ माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे e रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज नथिंग बट e रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x इनटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट साइन इनवर्स ऑफ x, दैट इज 1/√1 माइनस x. तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट. अब और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो टर्म हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए तो होल टर्म को हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो वी राइट हियर मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये रूट इंटू रूट ये हो जाएगा, रूट निकल जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं y2 हियर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा y1
यहाँ पे अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये रूट रूट गेट कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा -y1 और ये x रिमेनिंग रहेगा तो -y1x। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लीकेशन के बाद कट जाएंगे। दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे भी आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म भी यहाँ पे लिखो ऑन बोथ साइड, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, सो दैट इज सिंपली ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट। अब हमें पता है कि ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट y, तो हम क्या करेंगे, इसको y से रिप्लेस कर देंगे। तो व्हाट वी गेट फाइनली, सो दैट गिव्स y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इंटू y1, ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x को रिप्लेस करेंगे हम y से। अब ये y इस साइड रहेगा, व्हेन यू ट्रांसफर टू दैट साइड सो इट बिकम अ -y इक्वल्स टू 0। सो फाइनली यू गेट दैट सिंप्लीफाइड रिजल्ट। सो चेक इट। अब हमें आगे क्या करना है, नाउ वी कैन अप्लाई द लीबनिज़ थ्योरम टू फाइंड n प्लस 2x डेरिवेटिव। सो व्हाट वी राइट हियर, वी डिफरेंशिएट, लीबनिज़ थ्योरम सबको पता है, we differentiate with respect to x for how many time, for n times, and apply the Leibniz theorem. We apply the Leibniz theorem. So we have to use here also the Leibniz theorem to find that result for the by using a Maclaurin series. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, we apply the nth derivative y2 1 minus x square, its nth derivative minus of x into y1, its nth derivative minus yn equals to 0. So in this way we write that expansion. And now अब सबसे पहले इस टर्म को हम लगाएंगे लिबनिज़ थ्योरम। यहाँ पे हमें पता है कि ये इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड। क्यों करेंगे इसको सेकंड, बिकॉज इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर लिबनिज़ थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेंगे तो कंसीडर अ फर्स्ट फंक्शन विच इज अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एज अ फर्स्ट, और सेकंड क्या लेंगे जो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है तो ये सेकंड हो गया, यहाँ पे y1 फर्स्ट होगा और ये x सेकंड होगा। यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है फर्स्ट फंक्शन की और सेकंड की, यहाँ पे y था तो y का nth डेरिवेटिव वो y1 ही हमने डायरेक्टली लिख लिया। नाउ वी अप्लाई द लिबनिज़ थ्योरम। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस n इंटू जो फर्स्ट फंक्शन रहता है उसका x से डेरिवेटिव कम n माइनस 1, सेकंड जो टर्म रहती है उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, उसके बाद आगे जाएंगे प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, उसके बाद लगे तो नीचे लिख लेती हूँ मैं ये स्टेप यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, लगे तो पूरी स्टेप हम नीचे लिख लेते हैं। सो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे y2 का x से और डेरिवेटिव कम n माइनस 2, उसके बाद -2x का नेक्स्ट डेरिवेटिव -2 हो जाएगा। अब आगे हमें पता है कि -2 का अगर आगे का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन यहाँ तक ही पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ, उसके बाद y1 का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव x रिमेनिंग एज इट इज माइनस ऑफ n इंटू y का x से डेरिवेटिव कम, y1 का नेक्स्ट x से कम n माइनस 1 और x का डेरिवेटिव दैट इज 1। अब हमें आगे पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होने के बाद अगर आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो वो हो जाएगा 0, तो देयर इज नो नीड टू एक्सपांड दैट टर्म आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे ये जो माइनस n है इसको एज इट इज रखते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये है इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। अब आप लोगों को पता है कि y2 का nth डेरिवेटिव दैट टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमें पता है अगर ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं दैट इज नथिंग बट y n प्लस 2। So total derivative y n plus 2. So how we write that? It can be written as y n plus 2 1 minus x square plus n into यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, so y2 का n minus 1 डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू y2 minus 1 दैट इज 1, so n plus 1, तो ये हो जाएगा आपका y n plus 1। बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं और ये यहाँ पे रख देंगे हम 2x। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये साइन है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो ये हम माइनस यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद n माइनस n स्क्वायर
ये हो जाएगा, इफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, सभी को बताया 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, सो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। अब ये 2 और ये 2 तो हो गया हमारा कैंसिल। उसके बाद टोटल पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव 2 प्लस n माइनस 2 दैट इज अ y n हो जाएगा, क्योंकि हाउ वी कैन राइट दैट y2 इट्स n माइनस 2 है तो डेरिवेटिव दैट इज y n माइनस 2 प्लस 2, सो दैट माइनस 2 प्लस 2 दैट इज अ y n। ओके, उसके बाद आगे आते हैं हम माइनस ऑफ यहाँ पे y n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा y n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज अ y n। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इसके बाद माइनस y n इक्वल्स टू 0। ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा हमारा रिजल्ट, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो y n प्लस 2 की एक ही टर्म है, तो y n प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी y n प्लस 1 की टर्म देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म है y n प्लस 1 की, और यहाँ पे भी एक टर्म, माइनस n कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, और y n प्लस 1 भी कॉमन हम ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ y n प्लस 1, x भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे n रहेगा और यहाँ पे सिंपली 1 रहेगा, सो राइट हियर, सॉरी यहाँ पे 2n रहेगा, सो 2n प्लस 1। उसके बाद yn की तरफ आ जाते हैं। अब अगर yn कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम सबसे माइनस साइन माइनस yn अगर यहाँ पे ले लिया हमने तो देखो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे yn की टर्म है, यहाँ पे भी है yn की टर्म, और यहाँ पे भी है, तीनों जगह yn की टर्म। माइनस n हमने ले ली कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पे प्लस था, माइनस साइन लेने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू 0। एक बार देख लो इसे ध्यान से। एक यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करती हूँ मैं, ये तो पूरी ब्रैकेट एज इट इज है, यहाँ पे माइनस है, y1 का n तो डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, बट यहाँ पे माइनस की जगह क्या रहता है, प्लस ही रहता है हर एक, प्लस n इंटू y1, इसका नेक्स्ट एक डेरिवेटिव कम n माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड सो ऑन। उसके बाद माइनस y। अब यहाँ पे प्लस लेने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे माइनस होगा, अब जब हम ब्रैकेट पूरी टर्म कॉमन ले रहे हैं yn की, और माइनस ले रहे हैं, अब जब आप माइनस साइन हर एक टर्म में से लोगे, यहाँ से और यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन एज इट इज रहेगा, पर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा। सो ध्यान से देख लो इसको। अब यहाँ पे ये पहली इसका माइनस एन और यहाँ का प्लस एन, सो ये हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे बच जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1। आई विल राइट ऑन दैट। So I have rubbed all that part here, and that step I have written here, that is yn plus 2 1 minus x square minus of 2n plus 1 into x yn plus 1 minus of यहाँ पे क्या रहेगा n square plus 1 into yn equals to 0। ऐसे फॉर्म में आएगा रिजल्ट। सिंपली मैंने क्या किया, आगे की स्टेप में जो होल टर्म है निगेटिव दो टर्म्स है, आई हैव रिटर्न टू दैट साइड टू द RHS। So yn plus 2 1 minus x square equals to 2n plus 1 into x yn plus 1 plus n square plus 1 into yn। ओके, नाउ वी राइट द मैक्लॉरेन सीरीज, क्योंकि ये रिजल्ट हमें मैक्लॉरेन सीरीज से ही निकालना है। अगर ऐसे फॉर्म में आपको दिख रहा है प्रॉब्लम में भी कि शो दैट e रेज़ टू थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसे बड़ी सीरीज दिख रही है, सो ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट अ मैक्लॉरेन सीरीज, क्योंकि यहाँ पे थीटा के फॉर्म में फंक्शन है और थीटा के पावर के फॉर्म में क्या हो रहा है, सीरीज इंक्रीज हो रही है। सो नेक्स्ट वी राइट द बाय द मैक्लॉरेन सीरीज। हम मैक्लॉरेन सीरीज लेके लेते हैं। हाउ इज द मैक्लॉरेन series? How is the Maclaurin series? As we have seen in the previous lecture, y is equals to y0 plus x into y1 of 0 plus x square upon 2 factorial y2 of 0 plus x cube upon 3 factorial y3 of 0 plus यहाँ पे अगर 4/5
टर्म फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, मतलब फिफ्थ टर्म तक इन्होंने लिया है. सो वी टेक x raised to the power 4 upon 4 factorial y 4 of 0 plus x raised to the power 5 upon 5 factorial y 5 of 0 प्लस है सो ऑन. ऐसे फॉर्म में आ जाएंगी आपकी सीरीज. अब क्या करेंगे, वन बाय वन वी हैव टू कैलकुलेट y0 y1 0 y2 0 y3 0 एंड सो ऑन अप टू y5 तक हमें कैलकुलेट करना है. अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, y0 कैलकुलेट करेंगे. अब y0 के लिए इनिशियल हमारी वैल्यू देखेंगे. हमने स्टार्टिंग में y इज इक्वल्स टू e साइन इनवर्स ऑफ x की टर्म ली थी एंड वी हैव गिवन इट इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट वी पुट हियर, वी पुट, इसका मीनिंग क्या रहता है, y0 मीन्स द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 0. सो वी पुट x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू e रेज टू साइन इनवर्स ऑफ 0. Now sin inverse of 0 is nothing but a 0. So y of 0 is equals to e raised to 0 is nothing but a 1. तो y of 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1 हो गई. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ. मैं यहाँ पे वो दोनों भी इक्वेशंस लिख लेती हूँ. आई हैव रिटन दैट प्रीवियस टू इक्वेशंस हियर. अब वन बाय वन इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी है. फर्स्ट हमें y1 ऑफ 0 निकालना है. तो y1 ऑफ 0 निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे. So again we put x is equals to 0. ताकि फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम. put x is equals to 0 in equation 2 and 3. अब एक एक हम वैल्यूज निकालेंगे. जब 2 में पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे y1 ऑफ 0, यहाँ पे y रहेगा. सो दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 हो जाएगा. ये y ऑफ 0 की वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट की है. सो वी पुट हियर, यहाँ पे तो अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 इंटू y1 ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 की वैल्यू 1. सो दैट इम्प्लाइज y1 ऑफ 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. y1 ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. अब सिमिलरली हम इक्वेशन 3 की तरफ जाएंगे. सो 1 माइनस यहाँ पे अगेन 0 पुट करेंगे x की वैल्यू. y2, अब हमें y2 निकालनी है. y2 ऑफ 0, अब x अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 इंटू y1 हमारा 0 हो जाएगा. उसके बाद y ऑफ 0 देखो अब क्या होगा. सो दैट 1 माइनस, सो 1 इंटू दैट इज अ y2 ऑफ 0. ये टोटल टर्म 0 हो जाएंगी एंड दैट इज इक्वल्स टू y ऑफ 0. y ऑफ 0 इज नथिंग बट 1. सो दैट गिव्स y2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, सो दैट गिव्स y2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1. अब नेक्स्ट निकालने हैं हमें y3 y4 और y5 भी निकालने हैं क्योंकि सीरीज में इसकी जरूरत है हमें y3 y4 एंड y5. अब हमारे पास तो y2 तक ही इक्वेशंस थे. उसके बाद हमने nth डेरिवेटिव अप्लाई करके लीबनिज़ थ्योरम से ये रिजल्ट निकाले थे. सो वी गिव इट इक्वेशन नंबर 4. अब इस इक्वेशन पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें आगे के हायर डेरिवेटिव्स मिलेंगे. नो हाउ वी गेट द हायर डेरिवेटिव्स फ्रॉम दिस इक्वेशन. अब हमें पता है कि y2 तक हमने निकाल लिया है. अब यहाँ पे अगर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3. मतलब y3 हम यहाँ से मिलेगा. n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y4 मिलेगा. n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली y5 मिलेगा. सो वन बाय वन व्हाट वी पुट यहाँ पे हम पुट करेंगे. पुट n इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 0 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 4. तो देखो इक्वेशन 4 में क्या चेंजेस होंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू 1 पुट करने के बाद 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. सॉरी 1 प्लस 2 3 हो जाएगा. y3 ऑफ 0 यहाँ पे 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू n इज 1. सो 2 प्लस 1 3. बट यहाँ पे x है, x की वैल्यू 0 सो टोटल टर्म बिकम 0. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 0 लिख लेती हूँ. यहाँ पे n की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. 2 इंटू n की वैल्यू 1 सो ये y1 ऑफ 0. सो इस फॉर्म में आ जाएगा आपका रिजल्ट. सो y3 ऑफ 0 सो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1. सो y3 ऑफ 0 फाइनली व्हाट वी गेट, y3 ऑफ 0 is equals to 2 into y1 of 0 is nothing but what we have calculated y1 of 0. y1 of 0 is nothing but 1, so we put here 1, so that is equals to 2. We get y3 is equals to, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ y4 और y5. अब निकालना है हमें y4. अब उसके बाद क्या करेंगे हम आगे के लिए, we put n is equals to 2 पुट करेंगे. अगेन सेम n is equals to 2 and x is equals to 0 in equation 4. इक्वेशन 4 में हम ये पुट करेंगे.
अगर पॉसिबल है तो नेक्स्ट लाइन में हम कंटिन्यू कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं, सो आई विल राइट ऑन दैट साइड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एन यू पुट एन इज इक्वल्स टू 2 इन दैट इक्वेशन 4, ये हो जाएगा 1 2 + 2 4, सो ये हो जाएगा आपका y4 ऑफ 0 इंटू यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद ये 1 रहेगा, इज इक्वल्स टू n इज अ 1 सॉरी 2 है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 2 2 इंटू 2 4 4 + 1 5, बट यहाँ पे 0 होने की वजह से टोटल टर्म 0 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 2 2 स्क्वायर दैट इज अ 4 4 + 1 इज अ 5 5 इंटू y2 ऑफ 0। ओके, अब y2 हमारे पास क्या था, व्हाट यू हैव कैलकुलेट, y2 इज 1, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी, सो दैट इम्प्लाइज y4 ऑफ 0 इंटू 1 इज y4 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5। अब आ जाते हैं, अब अगर आगे के टर्म आप पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 ही पुट करेंगे, कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन 4 अगेन, तो देखते हैं हम आगे क्या चेंजेस होंगे इस वैल्यूज में। सो आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे, सो आई विल राइट दैट हियर। अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में देखिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 पुट करने की वजह से ये 5 हो जाएगा, सो y 5 ऑफ 0 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज 0, सो y 5 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x 0 है, सो टोटल टर्म 0 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर इज 9 9 + 1 इज 10 10 इंटू y n इज इक्वल्स टू 3, सो y 3 ऑफ 0। अब हमें पता है कि y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड y3 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2, सो यहाँ पे हम पुट करेंगे दैट इज 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 20, तो हमारा y5 ऑफ 0 हो गया 20। अब आ जाते हैं सीरीज की तरफ, ये है हमारी मैक्लॉरिन सीरीज, इसको सपोज हम इक्वेशन नंबर 5 दे दें, यूजिंग इन सीरीज 5 यूजिंग अबव वैल्यूज इन सीरीज 5, वी पुट ऑल दैट वैल्यूज इन सीरीज 5, ये है हमारी सीरीज 5, सो y इज इक्वल्स टू y ऑफ 0 क्या है, सबसे पहले तो हम y ऑफ 0 लिखेंगे, y ऑफ 0 इज नथिंग बट 1, सो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x, y1 of 0, what is your y1 of 0, y1 of 0 is also 1, here I have written that y1 of 0, so y1 of 0 is 1, so x into 1, उसके बाद प्लस x square upon 2 factorial, y2 of 0 is again a 1, so we write here 1, उसके बाद प्लस x cube upon 3 factorial, y3 of 0 that is equals to 2, plus x raised to the power 4 upon 4 factorial, y4 of 0 is nothing but a 5, plus x raised to the power 5 upon 5 factorial, y5 of 0 is nothing but a 20, so we write here 20 and so on, इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज ऑफ, अब हमें पता है कि 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, यहाँ पे क्या होगा 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6/2, यहाँ पे सभी वैल्यूज लगे तो मैं लिख लेती हूँ, 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आपका 6, सो दैट बिकम अ, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2/6 दैट इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद 5 upon 4 फैक्टोरियल है, सो 2/3, तो यहाँ पे 2/6, सो 2/6 इज नथिंग बट 1/3, उसके बाद 5 upon 4 फैक्टोरियल है, सो दैट इज नथिंग बट 5, 4 फैक्टोरियल इज व्हाट इज दैट इज 24, सो 5/24 हो जाएगा ये, और आगे जब आप लेंगे सो दैट इज 20 upon 24 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, सो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे फिर आ जाएगा 5 upon 12, 5/12, सो ये टर्म होगी आपकी 5/12। सो आगे 1 by 1 वी पुट ऑल दैट वैल्यूज। अब उसके पहले ये यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ क्योंकि हमें सीरीज कन्वर्ट कर देनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा के फॉर्म में। सो हाउ वी कन्वर्ट दैट सीरीज इन टर्म्स ऑफ थीटा, ये तो रब में निकालने वाला पार्ट है,
ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब उसके बाद हमें पुट क्या करना है, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, सो वी हैव टू यूज दैट ऑल इन दैट सीरीज। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज नथिंग बट व्हाट इज आवर y इज नथिंग बट e रेस टू थीटा, सो e रेस टू थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x इज नथिंग बट साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2 प्लस साइन क्यूब ऑफ थीटा अपॉन 3, उसके बाद प्लस साइन ऑफ थीटा रेस टू द पावर 4, 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल दैट इज 5 अपॉन 24, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा साइन ऑफ साइन थीटा रेस टू द पावर 5 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/12 प्लस है। एक बार सीरीज अच्छे से देख लो, ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो या डायरेक्टली अगर यहाँ पे कुछ किया नहीं है उन लोगों ने तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, देयर इज नो नीड टू डू दैट स्टेप। यहाँ पे x 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे एज इट इज रहेगा ये 5 अपॉन, यहाँ पे रहेगा आपका 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे साइन थीटा रेस टू द पावर 5, यहाँ पे 20 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे रहेगा आपका 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो इस तरह से आ जाएंगे आपकी सीरीज। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल दी एग्जाम्पल। प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है इसलिए आप लोगों को लेंदी लग रहा है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब पहले ऐसे फॉर्म में प्रॉब्लम आएंगे, सबसे पहले y इक्वल्स टू हम फंक्शन लिख लेंगे, उसके बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, देन सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद उसको nth डेरिवेटिव लगाएंगे बाय यूजिंग द लीबनिट्ज थ्योरम, और जो तीनों रिजल्ट हमारे पास रहेंगे, एक y, दूसरे y1, उसके बाद y2 एंड लास्ट इज अ yn+2 के फॉर्म में जो तीन हमारे पास रिजल्ट रहेंगे, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड देन वन बाय वन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन अ y, we get a y of 0 for x is equals to 0 in y1 के इक्वेशन में, तो we get a y1 of 0, y2 के इक्वेशन में x is equals to 0 पुट करेंगे, we get a y2 of 0 एंड फाइनली हायर टर्म्स निकालने के लिए y3 y4 y5 we use y equals to x is equals to 0 and n is equals to 1 2 3 and so on. So in this way we put all that values in that series and we get the Maclaurin series. अब यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, देयर इज e रेज टू a sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस ax प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस a स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लास्ट प्रॉब्लम में e रेज टू थीटा था और हमने थीटा को रिप्लेस किया था साइन इनवर्स ऑफ x से, तो यहाँ पे था e रेज टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब सिंपली यहाँ पे मल्टीपल में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x के साथ a है, तो जहाँ जहाँ भी आप इसको डेरिवेट करोगे तो एक ही टर्म उसमें एक ज़्यादा आने वाली है। तो ये भी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक बार समझा देती हूँ, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस प्रॉब्लम की भी। अगेन वी कंसिडर y इज इक्वल्स टू e रेज टू a साइन इनवर्स ऑफ x, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव e रेज टू a साइन इनवर्स ऑफ x ही होगा, बट रिपीट डेरिवेटिव जब लेंगे तो a इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू a इंटू e रेज टू a साइन इनवर्स ऑफ x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y के फॉर्म में भी, वी कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पे हम लिख लेंगे यूजिंग 1, हमने क्या यूज किया है 1 यूज करके हमने इसकी वैल्यू y पुट कर दी। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन यहाँ पे दो फंक्शंस है, फर्स्ट और सेकंड, तो y1 का डेरिवेटिव y2 लेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस y1 एज इट इज रहेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रिपीट डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ माइनस ऑफ 2x ऑफ दैट ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद दैट इज इक्वल्स टू a इंटू वाई का डेरिवेटिव y1। अब क्या करने वाले हैं हम होल टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस हम होल टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन तो यहाँ पे ये बेटर रहेगा कि आप e रेज टू a साइन इनवर्स ऑफ x ही रखो, क्योंकि आगे ये सिंप्लीफाई करने के लिए इजी जाएगा। तो यहाँ पे a
उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेस टू ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा और रिपीट डेरिवेटिव होगा a इंटू 1/√(1 - x²) ऑफ दैट साइन इनवर्स ऑफ x। तो अब ये हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम होल टर्म को √(1 - x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की वजह से लगे तो एक स्टेप लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय √(1 - x²। तो क्या हो गया, y2 यहाँ पे √(1 - x² से मल्टीप्लाई करने के बाद रूट निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे माइनस साइन -2x इंटू y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी रूट निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a²। और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम पुट करेंगे a² इंटू y। एंड नाउ यूजिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ऑलरेडी हमने 1 का निकाला था। सो यहाँ पे हमने यूजिंग इक्वेशन 1 लिया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ही रखने वाले हैं। ये टर्म हमने इधर पुट कर दी थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम देते हैं 3। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यस वी हैव यूज्ड द इक्वेशन 1 सो दैट e raised to a sin inverse of x is replaced by y। ओके, लगे तो एक स्टेप और कर लेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 1 - x² -2xy1, और ये टर्म इधर ले लेंगे तो -a² y इक्वल्स टू 0, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। अब इसको 3 दे दो। अब आगे की स्टेप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यस, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर n टाइम्स, क्योंकि y2 तक हम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर हाउ मेनी टाइम्स, फॉर n टाइम्स, और वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यस यूजिंग, यहाँ पे हम यूज करेंगे लिबनिज थ्योरम। तो लिबनिज थ्योरम हमें यूज करना है, एंड ऐसा डेरिवेटिव भी लगाना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे है y2 इंटू 1 - x², इट्स अनदर डेरिवेटिव। उसके बाद -2 बाहर ले लेते हैं, y1 इंटू x, इट्स अनदर डेरिवेटिव, -a² तो कांस्टेंट है, y का अनदर डेरिवेटिव y, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाते हैं हम रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे आप फर्स्ट फंक्शन ये कंसीडर करेंगे, यहाँ पे सेकंड, अगेन यहाँ पे ये फर्स्ट और ये होगा आपका सेकंड, बिकॉज इट इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। सो अब देखो क्या होगा, y2 इट्स अनदर डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का अनदर डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस n इंटू सेकंड फंक्शन का x से डेरिवेटिव कम n-1, सेकंड टर्म का हम नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे दैट इज -2x, उसके बाद प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब जो फर्स्ट टर्म है उसका और x से डेरिवेटिव कम दैट इज y2 इट्स n-2th डेरिवेटिव, और जो -2x था उसका डेरिवेटिव होगा -2 ओनली। तो यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को -2। तो ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपेंशन। उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है -2 का डेरिवेटिव होने वाला है 0। अब आते हैं सेकंड ब्रैकेट की तरफ, -2 एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव y1 का nth डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस n इंटू y1 का x से डेरिवेटिव कम n-1 और x का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट कंप्लीट, -a² इंटू y एंड इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 0। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y n+2 इंटू 1 - x², यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2nx, 2 प्लस n-1 दैट इज y n+1। उसके बाद क्या लिखेंगे, -2 and 2 फैक्टर बोथ गेट कैंसिल, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएंगी, माइनस ऑफ n इंटू n-1 माइनस n इंटू y n, उसके बाद -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y n+1 इंटू x प्लस n इंटू n-1 दैट इज y n -a² इंटू y n इक्वल्स टू 0। ओके, अब टर्म करते हैं हम सेपरेट। सो ये हो जाएगा आपका y n+2 1 - x² -2nx yn+1 -n² n into yn
-2 yn प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ये माइनस हो जाएगा -2n इंटू yn माइनस ऑफ ए स्क्वेयर इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0। एक बार देख लो इसको, एक थोड़ा स्मॉल करेक्शन है इस प्रॉब्लम में। इनिशियली जब आप सेकंड इक्वेशन के बाद यहाँ पे आएंगे तो y1 का डेरिवेटिव y2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 एज इट इज यहाँ पे अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसर। अब ये कैंसर होने की वजह से यहाँ पे जब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सिंपली x रहेगा तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली -xy आएगा, यहाँ पे भी सिंपली क्या आएगा -xy आएगा और यहाँ पे भी -2 नहीं रहेगा, ये ब्रैकेट का एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे भी -2 नहीं, अब यहाँ पे नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ पे भी नहीं होगा। सो क्या चेंजेस होंगे, ये तो ये yn प्लस 2n इसकी टर्म एज इट इज, ये भी एज इट इज रहेंगी, ये भी एज इट इज रहेंगी। अब जब यहाँ पे 2 नहीं है तो टोटल डेरिवेटिव yn प्लस 1 ये 2 निकल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होने की वजह से यहाँ पे भी सिंपली माइनस ऑफ n इंटू वाई एन माइनस ऑफ ए स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सर ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 जहाँ जहाँ भी है हमने उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे 2 था तो यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव कर दिया और यहाँ से रिमूव करने की वजह से ये जो टर्म्स है यहाँ पे 2 था तो यह रिमूव है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, पहली टर्म तो एज इट इज रहेंगी हमारी yn प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब yn प्लस 1 की कितनी टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो हम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं yn प्लस 1 और x भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस ऑफ x इंटू yn प्लस 1 और यहाँ पे क्या रहेगा n प्लस 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे yn है, यहाँ पे भी yn है, सबसे हम yn निकालेंगे, माइनस yn निकाल लेंगे कॉमन। अब माइनस yn निकालने के बाद यहाँ पे है n स्क्वेयर माइनस n, यहाँ पे है माइनस n निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस n और यहाँ पे ये भी प्लस हो जाएगा ए स्क्वेयर, दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज माइनस n प्लस n गेट कैंसल। From this above result we have simplified that ये yn प्लस 2 यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू yn प्लस 1, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो रहता है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से दैट इज -2x इज देयर। उसके बाद ये टर्म प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे yn का x से डेरिवेटिव कम हो जाता है तो ये yn माइनस 2 सेकंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन माइनस ए स्क्वेयर yn। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज रखी हमने, माइनस ऑफ यहाँ से हमने क्या किया ये टर्म और ये टर्म हमने कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे yn प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या रहेगा 2 इंटू n, सो दैट इज 2n और यहाँ पे रहेगा प्लस 1। अब उसके बाद yn की जितनी भी टर्म्स थी ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म हमने बाहर ले ली माइनस ऑफ yn इंटू यहाँ पे क्या लिख लिया हमने n स्क्वेयर माइनस n प्लस n, क्योंकि यहाँ पे माइनस n कॉमन निकल गया, ये प्लस n और ये प्लस ए स्क्वेयर, माइनस n प्लस n गेट कैंसिल, n स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये टर्म आ जाएंगी यहाँ पे ऐसे फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस ऑफ x 2n प्लस 1 इंटू yn प्लस 1 माइनस yn इंटू n स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया उसका सिंप्लीफिकेशन। अब ये यहाँ पे मैंने ये इनिशियल इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3 लिख लिए और इसको दे देंगे हम 4। तो इस तरह से हमारे 4 इक्वेशंस हमको मिल गए हैं जो मैंने बताया था आप लोगों को। अब लिख लेते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, जो सबको पता है y इक्वल्स टू y ऑफ 0 प्लस x इंटू y1 ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y3 ऑफ 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y4 ऑफ 0 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल y5 ऑफ 0 एंड ऐसे फॉर्म में आ जाएंगी आपकी पूरी सीरीज। जो वहाँ पे दिया है वी हैव टू, ये तो हमने 4 जो फाइनल रिजल्ट था हमारा लिख लिया। उसके बाद इक्वेशन 1, 2 और 3 भी हमने लिख लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कर दिया, जो निगेटिव टर्म्स थी वी आर ट्रांसफर टू दैट साइड,
तो ये हो गए ऐसे फॉर्म में। उसके बाद आई हैव रिटन द मैक्लॉरिन सीरीज, आपकी मैक्लॉरिन सीरीज ऐसे फॉर्म में रहेंगी, y0 प्लस एक्स y1 ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर y2 ऑफ 0 प्लस एंड सो ऑन। उसके बाद वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, सो दैट गिव्स y ऑफ 0 इक्वल्स टू e रेज टू साइन इनवर्स ऑफ 0, a साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज नथिंग बट 1, सो e रेज टू 0 is that is equals to 1. Similarly we put x is equals to 0 in equation 2 and 3. अब सबको आता है ये कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे y1 ऑफ 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0, सो 1 इंटू y1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a इंटू y ऑफ 0, y1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a इंटू y ऑफ 0 की वैल्यू 1, सो y1 ऑफ 0 इज a, y2 ऑफ 0 सेकेंड टाइम हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 की तो वैल्यू हमारी निकल ली है। इक्वेशन 3 की तरफ आ जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू y2 ऑफ 0 माइनस ये x की टर्म होने की वजह से 0 माइनस a स्क्वायर इंटू y ऑफ 0, तो y2 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू y ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर। सिमिलरली वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 में n इज इक्वल्स टू 1 पुट करने के बाद ये y3 हो गया, y3 ऑफ 0, x की वैल्यू 0, सो सिंपली यहाँ पे रहेगा 1, सो y3 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, ये टर्म पूरी जो है यहाँ पे करती हूँ मैं, इसको 4 डैश कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन, सो यहाँ पे x पूरा 0, x 0 होने के बाद होल टर्म 0, यहाँ पे y की वैल्यू n पुट करने के बाद y1 ऑफ 0 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y1 ऑफ 0 की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज a, तो यहाँ पे a आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड n इज इक्वल्स टू 2 इन दैट सेम इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सो दैट इज y4 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, ये अगेन टर्म 0 हो जाएंगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 होने की वजह से y2, यहाँ पे 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो y4 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू y2 ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 ऑफ 0 इज a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली वी गेट अ y5 लेने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू पुट, क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3 एंड यू गेट दैट रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट ऑल दैट वैल्यूज ऑफ y1 ऑफ 0, y ऑफ 0, y2 ऑफ 0, y3 ऑफ 0, y4 ऑफ 0 as well as y5 of 0 in your series, that is your Maclaurin series. Suppose that is the equation number 5, you have to put all that values and you get the final result. So that is some again some big problem, but you have to solve step by step so you can understand easily. अब इसको अच्छे से आपके नोटबुक में लिखो, अब ये सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो and then you get the final series. Hope you understand that all problem. और यहाँ पे हम करते हैं स्टॉप और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कंटिन्यू। सो थैंक यू वेरी मच।